रेमल तूफान का कहर जारी। भारत से लेकर बांग्लादेश तक आफत की बारिश। कैसे बनता है समंदर के ऊपर तूफान। भारत से लेकर बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान रेमल अपना कहर बरपा रहा है। पश्चिम बंगाल में रेमल ने जमकर कहर बरपाया भी है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया। इस दौरान भारी बारिश हुई जिससे घरों और खेतों में पानी भर गया। चक्रवाती तूफान रेमल तबाही के कई निशान भी छोड़ गया। हालांकि चक्रवाती तूफान रेमल ने अपनी दिशा और गति बदल ली है, लेकिन ये साल का पहला चक्रवाती तूफान था। बंगाल की खाड़ी में बना पहला साइक्लोन भी। वैसे आम तौर पर अरब सागर में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, जबकि पहले बंगाल की खाड़ी में आते थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे तूफान बनते हैं और कहां से आते हैं। तो बता दें आपको, अरब सागर आम तौर पर बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा शांत रहता है, इसलिए ज्यादातर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ना कि अरब सागर में। लेकिन पिछले कुछ सालों से अरब सागर में इनके आने की दर, रफ्तार और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में ज्यादा गर्म होती है। बंगाल की खाड़ी में साल में 2 बड़े चक्रवाती तूफान आने की आशंका रहती है। यह आमतौर पर मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर भी अब क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्म हो रहा है, इसलिए उधर भी चक्रवाती तूफानों की संख्या अब बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा रफ्तार के साथ चक्रवात आ रहे हैं। पिछले 40 सालों में हर मॉनसून से पहले बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तापमान करीब 1 से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये वैश्विक गर्मी की वजह से हो रहा है, इसलिए तूफानों की संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि रविवार रात 8:30 बजे पड़ोसी देश में मोंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास तटों पर लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लैंडफॉल के वक्त से ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत तमाम हिस्सों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हो रही है। तबाही को देखते हुए राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात भी हैं। चक्रवाती तूफान रेमल ने कई घरों को बर्बाद भी कर दिया है, पेड़ों को उखाड़ दिया है और बिजली के खंभों को भी गिरा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को तटीय और संवेदनशील इलाकों से निकालकर स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचाया है, ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। वहीं अभी भी बंगाल के कई इलाकों में हालात काफी खराब हैं और बचाव का काम भी जारी है। लेकिन रेमल ने जिस तरह से कहर बरपाया है, उसके निशान अभी भी बंगाल में देखे गए हैं और देखे भी जा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।